हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार ढाली आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा के मंच पर। और जो आज की लेक्चर है, जो आज की क्लास है, वो कुछ मिनट की केवल और केवल प्रवासी भारतीय दिवस पर चलेगी, जो कि इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके होने बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे कि हम इसमें जान लेते हैं कि देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस को सबसे पहले जो इसको देखा गया था वो एक विचार धारणा थी, एक विचार था। और वो विचार था किसका? वो था एमएल सिंघवी का, डॉक्टर एमएल सिंघवी। इन्होंने अपना एक विचार रखा था। वो भी विचार कब रखा था? वर्ष 2000 में। इन्होंने एक अपनी कमेटी बनाई और इस कमेटी के द्वारा भारत सरकार को यह नॉलेज दिया या फिर ये जानकारी दी कि हमारे देश के कुछ जो भारतीय हैं वो विदेशों में जाकर रह रहे हैं, जो कि भारत से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, तो क्यों ना हम उनको भी सम्मान दें। तो इसी सम्मान के कारण इन्होंने भारत सरकार को वर्ष 2000 में इसके बारे में जानकारी दी, जिसे भारत सरकार ने रिफॉर्म करके इसे पूरी तरह से, यानी कि 8-9 जनवरी 2003 को पहला दिवस मनाया गया। तो अब देखिए, जो पहला दिवस था, ये भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 8-9 जनवरी को 2003 में इसे स्टार्ट किया। 8-9 जनवरी इस वजह से स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये एक पूरी तरह से उनको बुलाकर उनके साथ बात करना, ये उनको समय ज़्यादा देना था, जिसके कारण 8 और 9, जबकि इसकी जो रियल डेट है वो है 9 जनवरी। इस 9 जनवरी का असल में क्या मायने हैं ये तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि 9 को भारत के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका से भारत में जो महात्मा गांधी आए थे, उनके आने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है। ये तो हमारा हो गया एक विचार, लेकिन अब इसी को ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड जितने भी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उन सबको इकट्ठा करके इसे देखा गया कि इससे हमें लाभ कितना है। लाभ के अगर ढंग से देखा जाए तो इसमें हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि इन्होंने जब देखा कि उस समय पर भारतीय बहुत हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, तो अब रह रहे कि इसकी बात है, तो इसका मतलब यह है कि जितनी ज़्यादा संख्या बाहर है वो उतने ही अमाउंट में विदेशों की भी और भारत की भी वो हमेशा जीडीपी या फिर इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। किस तरह से करते हैं? देखिए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि टॉप 1 में यूएसए, टॉप 2 में अरब, टॉप 3 में यूएई और उसके बाद कनाडा। यहां पर सबसे अधिक भारतीय रहते हैं और टोटल भारतीय जो कम से कम 40 देशों में हैं, तो वो कम से कम हैं 2 करोड़। तो सोचिए, अगर 2 करोड़ भारतीय विदेशों में रह रहे हैं तो उनके लिंक हमारे देश में भी हैं। अगर देश में है तो यहाँ पर रह रही उनकी फैमिली वो उनको हमेशा मदद करते हैं फाइनेंशियली, जिसका हिसाब किताब हमारे जीडीपी में जुड़ता है। अगर ये लोग वहाँ से यहाँ पर आते हैं तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े अमाउंट में ये सोचने पर विचार हो जाएगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था और कितनी हाई हो सकती है। ये एक जानकारी छोटी सी यहाँ मैं आपको दे दूँ, जैसे कि यूएई है, यूएसए है, कनाडा है और अरब है। यहाँ पर आप देखोगे कि भारतीय लोग इतने सक्षम हैं कि वहाँ पर उन लोगों से ज़्यादा हाई पेड पर काम कर रहे हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे प्रशासक हो, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे यहाँ तक कि मजदूर ही क्यों ना हो। जबकि एक सच्चाई ये भी है कि जो मजदूरी
यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मूव करा था मज़दूरों ने, वहाँ पर सबसे कम रेट में उन्होंने अपना एक रेट को गिराया, जिसके कारण वहाँ के लोगों को भी तकलीफ हुई और जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में भिड़ंत सी होने लगी थी उनके देश में जाकर। तो यही कारण था कि ऑस्ट्रेलिया ने भारतीयों को आने पर एक समय पर रोक लगा दी थी, लेकिन दोबारा से फिर से भारतीयों के लिए रास्ते खोल दिए। यही कारण बना था और यूएसए में भी, जिसके कारण वहाँ पर यूएसए में यूएसए के लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें हर एक सीट पर भारतीय लोग जाने के लिए पूरी तरह तत्पर थे, लेकिन वहीं के लोग उनको सीट नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर भारतीयों को प्रतिबंध लगाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन यहीं पर ये चीज़ें समाप्त नहीं होती हैं। अब इसके आगे देखिए कि जो अभी हाल फिलहाल में यानी कि कल जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वर्ष 2021 में, इसके अंदर देश के सभी सीएम हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे अन्य लोग हो, उन सभी को इनवाइट किया गया और यहाँ पर हर एक लोगों से रूबरू होकर उनसे यहाँ के भविष्य के बारे में विचार किया गया। अब देखिए, भविष्य की मैंने बात करी है। भविष्य की क्यों बात करी है? क्योंकि विदेशों में जो भारतीय लोग हैं असल में वही भारतीय का चेहरा बनकर उभर रहे हैं। ये जो भारतीय का चेहरा बनकर वहाँ पर उभर रहे हैं एक भारतीय के रूप में, ये भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। यही कारण है कि भारत सरकार भी प्रवासी भारतीयों के बारे में बहुत ही अधिक सोच रही है और ये विचार कर रही है। तो मेरा यही है कहने का मतलब कि इस सबसे संबंधित जो ये डेटा हैं, इन सबको आप पूरी तरह से एक बार नज़र डालिए, एक बार दोबारा से रीड कीजिए, जो भी आपके पास बुक है या जो भी नोट्स हैं, तब जाकर आपको इस बारे में और भी अधिक जानकारी मिल सकती है। लेकिन ये एक मुख्य जानकारी है जो मैंने आपको दी है। तो ठीक है, ये वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें।